जी अस्सलाम वालेकुम। बात होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो सुनने में ये आता है बार बार कि जी पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान जब बाकी तमाम फील्ड्स ऑफ वर्क डिजिटलाइज हुई, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया और ई लीडरशिप, ई मैनेजमेंट और उसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन आई। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये कहानी मेरे लिए 2 साल की नहीं है। मेरे लिए तो ये कहानी कम से कम 20-22 साल की है। ईयर 2000-2001 में मुझे याद है कि मैं जब आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब कर रही थी तो एक ऐड आया था अखबार में और उसमें लिखा हुआ था कि एक वन लाइनर ऐड था और उस पर लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर अ टीचर एंड इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इनोवेशन इन एजुकेशन देन अप्लाई और सेंड योर सीवीज एट सो एंड सो ईमेल। आज मैं 2022 में खड़े होकर सोचती हूँ कि कितना इंटेलिजेंट था वो शख्स जिसने ये वन लाइनर ईमेल दिया था। और इस एड में और कोई तफसीलात नहीं थी। इफ़ यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू ब्रिंग इनोवेशन, वो शख्स जो इनोवेशन को समझता होगा, जानता होगा, और साथ ही लिखा था सेंड योर सीवी एट दिस ईमेल। तो हमने ये भी देखा कि वो शख्स जो उस वक्त ईमेल यूज़र था या कम से कम ईमेल के इस्तेमाल को जानता समझता था, वो अप्लाई करेगा। मेरे भाई क्योंकि ईयर 2000 में इंग्लैंड गए थे तो मैंने उनसे अपने वालिदैन का रब्ता रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर रखा था। तो मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं ईमेल भी इस्तेमाल करती थी, मैं कंप्यूटर्स भी यूज़ करती थी। तो मैंने अप्लाई कर दिया और हैविंग नो आइडिया व्हाट दिस जॉब इज़। उसके बाद पता ये चला कि जी ये इंटेल टीच द फ्यूचर के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटेल, जिसको कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंपनी है, और हमें प्रोसेसर्स की कंपनी है, सॉरी, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये हमसे क्या काम लेना चाहते हैं और किस जॉब के लिए एप्लीकेशन है। उसके बाद स्टेज 1 इंटरव्यू, स्टेज 2 इंटरव्यू, और फिर जाके हमें एक फेस टू फेस इंटरव्यू में ये कंफर्म किया गया कि जी यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज अ ट्रेनर to teach teachers to use computers effectively and efficiently in their profession. Integration of computers in classroom teaching, मुझे याद है ये फ्रेज हम कहते थे। और ईयर 2001 से लेके कोई 1 साल तक मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया। पहले हमारी ट्रेनिंग्स हुई लाहौर में, कराची में, और उसके बाद मैं पिंडी इस्लामाबाद के स्कूल्स के लिए, मैं और मेरे साथ एक और साथी थे नुमान जान, हम लोग पिंडी और इस्लामाबाद के स्कूल्स के लिए एज सीनियर ट्रेनर्स सिलेक्ट हो गए। आप यकीन करें कि हम अपने गाड़ी पे निकलते थे ड्राइवर के साथ, और मैं पिंडी में मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पे, मुख्तलिफ इलाकों में जाके एक एक स्कूल ढूंढती थी और उनसे बात करती थी और उनसे पूछती थी कि क्या आपके पास कंप्यूटर लैब्स हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैब्स हैं तो आप अपने टीचर्स को ये ट्रेनिंग दिलवाइए। गवर्नमेंट स्कूल्स में और इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री के अंडर जो स्कूल थे उनसे हम थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रब्ता करते थे, और हम 20 टीचर्स का एक ग्रुप बनाते थे और उनको, सब्जेक्ट टीचर्स को, ये ट्रेनिंग देते थे कि हाउ यू कैन यूज़ कंप्यूटर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन योर एवरीडे टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस। कहने की बात यह है कि ईयर 2000-2001 से ऑनवर्ड मुझे इस चीज़ में बिलीफ बढ़ता चला गया कि ये सदी बग़ैर इस स्किल के और बग़ैर इस इंटीग्रेशन के हम नहीं गुजार पाएंगे। मुझे 2003-04 और 2006 तक इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला। फिर मुझे
7 سے آنورڈ شارٹ کورسز بھی، اور پھر میری پی ایچ ڈی یو ایس میں کرنے کا موقع ملا. 2019 میں مجھے کینیڈا میں پڑھنے کا موقع ملا. میں جتنے ممالک میں پھرتی رہی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ہاؤ ایفیشینٹلی دے ہیو ڈیولپڈ ایجوکیشنل پلیٹفارمس اینڈ آن لائن پلیٹفارمس فار دیئر اسٹوڈنٹس، ناٹ اونلی ان ہائر ایجوکیشن بٹ ایٹ آل لیولس. تو دنیا نے پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ کام کر ڈالا تھا. اس لیے جب کووڈ میں فزیکل انٹریکشن ریڈیوس ہو گیا، منیمم ہو گیا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے نہیں آیا. اتنا بڑا چیلنج بن کے سامنے نہیں آیا جتنا ہماری طرح کے ممالک میں آیا. ہمیں بھی 2001-2002 میں یہ چیز بتائی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی، کیونکہ میں خود بتانے والوں میں، سکھانے والوں میں شامل تھی. تو مجھے وہ رسپانسز یاد ہیں جو اسکول ہیڈز ہمیں دیتے تھے یا جو ٹیچرز ہمیں دیتے تھے. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ فورن ایجنڈا کے کام ہیں، آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ہمیں کنونس کرتے ہیں. ہمارا اپنا طریقہ تعلیم ہے، اور ہم پتہ نہیں کب تک اور کتنی دہائیوں تک اور کتنی صدیوں تک ہم اسی مبالغے میں رہیں گے کہ ہمارا اپنا طریقہ ٹھیک ہے اور ہمیں کوئی نیا طریقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی اگر پچھلے 2 سالوں میں بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا، اور ابھی بھی ہر نئی چیز کو ہم یہی کہہ کے انکار کر دیا کریں گے، تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس کہ پھر آپ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کی نسلیں آنے والے وقت کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور گلوبل ولیج میں ان کی ویلیو ہو، گلوبل ولیج میں ان کی وہی ورتھ ہو جو باقی تمام ممالک کی آنے والی جنریشنز کی ہونے والی ہے. when you do not give your teachers and your learners the required skills, and when you don't give them the required infrastructure and facilities. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لیبز بنی بھی ہوئی تھی اور تالے لگے ہوئے تھے، اور ہم نے جا کے لیبز کے تالے توڑوائے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لیبز میں موجود کمپیوٹرز میں جو پاسورڈ لگے ہوئے تھے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھے، تو ہم نے ونڈوز ری انسٹال کروائے تھے. آج بھی اگر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ری ایکٹیو نہیں، ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، تو شاید آنے والے سالوں میں ہم اپنے اگلی جنریشنز کے لیے کچھ بہتری کر پائیں. تھینک یو.